कहीं सर मारने के बाद उस पर बर्फ़ लगाने से आपको सुकून मिलेगा। ये आपकी ड्रिंक्स को भी ठंडा रखती है। इसके साथ साथ ये चीज़ों को लंबे टाइम तक प्रिजर्व रखती है और वो ख़राब नहीं होती। इसलिए जब हम कोई ऐसी चीज़ डिस्कवर करते हैं जो कि बर्फ़ में प्रिजर्व्ड हो तो हमें उसके बारे में काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। इस दुनिया का 10% हिस्सा बर्फ़ से कवर्ड है, लेकिन क्लाइमेट चेंज की वजह से ये दिन ब दिन कम हो रहा है। उम्मीद है फ्यूचर में हम और भी ऐसी चीज़ें डिस्कवर करेंगे, लेकिन तब तक हम 42,000 साल पुराने मैमथ से लेकर 4,000 साल पुराने इंसान तक आज की वीडियो में ऐसी कुछ मिस्टीरियस चीज़ों की बात करेंगे जो हमें बर्फ़ में जमी हुई मिली। लाइफ ऑन मार्स अपनी एक्सट्रीम कंडीशंस की वजह से ज़्यादातर अंटार्कटिका का हिस्सा अभी तक इंसानों से अनटच्ड है। 1984 में साइंटिस्ट को अंटार्कटिका में एक मीटियोराइट मिला। 12 साल एनालिसिस के बाद साइंटिस्ट इस नतीजे पर पहुंचे कि ये मीटियोराइट मार्स से ओरिजिनेट हुआ था और पिछले 13,000 साल से इस अर्थ पर है। साइंटिस्ट को इस पर लाइफ के कुछ निशान मिले हैं। अंदाजे के मुताबिक पिछले 4 बिलियन साल से मार्स पर यह लाइफ एग्जिस्ट कर रही थी और ये इस वक्त यहाँ के सिंगल सेल बैक्टीरिया की तरह की है। लेकिन ये मीटियोराइट 13,000 साल पहले अर्थ पर आया था और उससे कितने टाइम पहले ये मार्स से अलग हुआ था ये कोई नहीं जानता। तो क्या अब भी ये ऑर्गेनिज्म मार्स पर हो सकते हैं? 30,000 ईयर्स ओल्ड प्लांट 2012 में साइबेरिया के थंडर में एक रशियन साइंटिस्ट को बर्फ में एक जमा हुआ फ्रूट मिला। ये फ्रूट किसी गुलैरी ने 30,000 साल पहले यहाँ दबाया था। साइंटिस्ट मॉस्को में इसको अपनी लेबोरेटरी में ले गया और कुछ मेहनत के बाद वो इससे एक नया पौधा बनाने में कामयाब हो गया। एक ऐसा पौधा जो आइस एज के टाइम हुआ करता था दोबारा वापस आ गया, सिर्फ साइंस और आइस की वजह से। लेकिन हमें उस गुलैरी को भी नहीं भूलना चाहिए जिसे ये फ्रूट दोबारा खाने को नहीं मिला। मैसेज इन द बोतल। हमने मूवीज़ में ये चीज़ ज़रूर देखी होगी जिसमें एक बोतल में एक मैसेज लिख कर डाल दिया जाता है और फिर इसे समंदर में फेंक देते हैं और ये तैरते हुए हज़ारों मील दूर चला जाता है। लेकिन ये मैसेज अंटार्कटिका में बर्फ़ में जमा हुआ मिला। ये बोतल एक ग्लेशियरोलॉजिस्ट पॉल टी वाकर ने रखी थी। इसमें लिखा हुआ था कि बर्फ़ के इन टुकड़ों से साथ वाले ग्लेशियर का डिस्टेंस मेजर करें और फिर इसको ओहायो में वाकर के ऑफिस में रिपोर्ट करें। उस वक्त ये डिस्टेंस 1 से 2 मीटर था। शायद वाकर ये देखना चाहता था कि वक्त के साथ साथ ग्लेशियर कैसे मूव करता है। 2013 में ये बोतल दोबारा डिस्कवर हुई। उस वक्त तक वाकर मर चुका था, लेकिन उस वक्त ये डिस्टेंस बढ़कर 101.5 मीटर हो गया। जिन एक्सप्लोरर्स ने ये डिस्कवर किया उन्होंने इसकी पिक्चर ली और इस बोतल को दोबारा वहाँ रख दिया ताकि फ्यूचर में इसे दोबारा डिस्कवर किया जा सके। फ्रोजन बेबी मैमोथ 2007 में एक रशियन यूरी खुदी को बर्फ में एक अजीब चीज़ मिली। ये एक फ्रोजन मैमोथ था। जिन लोगों को मैमोथ का नहीं पता तो मैमोथ एक ऐसा दिखने वाला जानदार था जो 4,000 साल पहले एक्सटिंक्ट हो चुका था। इस डिस्कवरी के बाद यूरी 150 माइल सफ़र करके जाता है और म्यूजियम को इन्फॉर्म करता है। जब वो अथॉरिटीज़ के साथ यहाँ वापस आता है तो उसे पता चलता है कि इस बेबी को यहाँ से हटाकर एक लोकल स्टोर के बाहर डिस्प्ले किया हुआ था। इस मैमोथ को बर्फ ने इतना प्रिजर्व रखा हुआ था कि साइंटिस्ट ये भी बता सकते हैं कि इसने मरने से पहले क्या खाया था। ये मैमोथ 42,000 साल पुराना बताया जाता है और इसको इस वक्त रशिया में सेल खार्ड में डिस्प्ले किया गया है। पाइक ईटिंग अ बास। 2 भाई एंटन और एलेक्स 2017 में इंडियाना में आइस फिशिंग के लिए जा रहे थे जब उनमें से एक की नज़र एक अजीब सी चीज़ पर पड़ी। ये एक पाइल फिश थी जो कि बर्फ में जमी हुई थी, जबकि इसके मुंह में एक और फिश थी। उन्होंने इसकी पिक्चर ली और फेसबुक पर अपलोड कर दी। लोगों ने इस पिक्चर को फेक कहा, जिसके जवाब में वो दोबारा उस लेक पर गए और इस फिश को बाहर निकाला और इसके साथ साथ एक वीडियो भी बनाई। अब ये इस स्टेट में आई कैसे? तो हो सकता है कि पाइक फिश ने इस मछली को खाने की कोशिश की हो जबकि ये बड़ी हो और उसके मुंह में फंस गई हो और दोनों की डेथ हो गई हो। दोनों डेड थी तो इसी वजह से ये दोनों सरफेस पर आ गई हों और जब लेक के ऊपर बर्फ जमी हो तो ये भी उसके साथ जम गई हों। आइसमैन। सितंबर 1991 में जर्मन हाइकर्स को पहाड़ों में एक बॉडी मिली जिसे देखने के बाद उन्होंने फौरन अथॉरिटीज़ को इन्फॉर्म किया। इस बॉडी को ऑस्ट्रिया में एक लैब में ले जाया गया जहाँ ये पता चला कि ये बॉडी 4,000 साल पुरानी है और ये अब तक की सबसे ओल्डेस्ट डिस्कवर्ड बॉडी है। और क्योंकि ये बर्फ में इतनी ज़्यादा प्रिजर्व थी तो हम इसके बारे में बहुत कुछ जानते हैं, जैसा कि मरने से पहले इसने बकरी का गोश्त खाया था, जबकि इसकी बॉडी पर 50 टैटूज भी मिले हैं। कुछ लोगों का कहना है कि ये बॉडी कस्ड है क्योंकि इसकी डिस्कवरी में जो 7 लोग शामिल थे उन 7 लोगों की बड़े मिस्टीरियस तरीके से मौत हो गई। तो यही थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी।